दुनिया की इकोनॉमी आज एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका दबाव में है, यूरोप लड़खड़ा रहा है और ग्लोबल ग्रोथ धीमी पड़ती दिख रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा देश है जिसकी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया अमेरिका के इशारों पर चलती है, डॉलर हमेशा ताकतवर रहेगा और ग्लोबल इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ गिने चुने देशों के पास ही रहेगा। लेकिन ये सोच अब बदल रही है, क्योंकि ये बात कोई एनालिस्ट नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा और ना ही कोई यूट्यूब एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं। ये बात कर रहा है IMF, दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी एक रिपोर्ट मार्केट को हिला सकती है और जिसकी एक लाइन सुपर पावर की नींद उड़ा देती है। IMF की ताजा रिपोर्ट में जो कहा गया वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो एक साफ संकेत है कि ग्लोबल इकोनॉमी का बैलेंस अब बदल रहा है। और इसी बदलाव के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, इंडिया। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। जब पूरी दुनिया थक रही है, जब बड़ी बड़ी इकोनॉमी धीमी पड़ रही है और जब यूरोप की फैक्ट्रीज बंद हो रहा है, तो आखिर वो कौन सा ताकत है जो इस समय दुनिया की इकोनॉमी को आगे खींच रही है? IMF की ताजा रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब देती है। ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे धक्का देने वाला इंजन अब वही पुराना नहीं रहा। कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि अगर अमेरिका छींक दे तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। डॉलर को अजय समझा जाता था और पश्चिम को हमेशा के लिए आर्थिक सत्ता का केंद्र। लेकिन IMF की ताजा डेटा ने इस सोच को चुपचाप तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय ग्लोबल GDP ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान अभी भी चीन का है, लेकिन इसके ठीक पीछे जो देश खड़ा है वो है भारत। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत का योगदान अमेरिका से कहीं ज्यादा दिख रहा है। अमेरिका, जो दशकों तक दुनिया की ग्रोथ का चेहरा रहा, आज उसी लिस्ट में पीछे खड़ा नजर आता है। IMF किसी भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसकी एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। भारत अब ग्लोबल ग्रोथ का मार्जिनल ड्राइवर नहीं रहा, भारत अब मेन इंजन बनता जा रहा है। और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे चर्चित एंटरप्रेन्योर में से एक इलोन मस्क बस एक लाइन लिखते हैं, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग। ये कोई ड्रामेटिक बयान नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन था, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो नंबर से पैदा हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जो दुनिया की बाकी बड़ी इकोनॉमी नहीं कर पा रही? इसका जवाब हेडलाइन से नहीं मिलता। इसके लिए हमें इकोनॉमी की उस परत में जाना होगा जो आमतौर पर खबरों में नहीं आती। कुछ महीने पहले तक भारतीय रुपया दबाव में था। RBI मार्केट में डॉलर बेच रहा था ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। सामान्य तौर पर इसका मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेंगे, लेकिन यही कहानी ने यूटर्न ले लिया। डॉलर बिक रहे थे, फिर भी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे थे। ये वही पल था जब इकोनॉमिस्ट ने दोबारा कैलकुलेशन शुरू की, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी देश में पैसा बाहर से आ रहा हो। सर्विसेज एक्सपर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब मिलकर ऐसा कुशन बना रहे थे जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन इकोनॉमी को संभाले रखता है। आज भारत के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक भरोसे का सिग्नल है। जब यूरोप एनर्जी क्राइसिस और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लड़ रहा है, भारत अपनी डोमेस्टिक डिमांड के दम पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ ग्रोथ सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है, यहाँ शहरों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गाँव में कंजम्पशन लौट रहा है। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, ये सब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये फ्यूचर कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चरिंग, जो कभी भारत की कमजोरी मानी जाती थी, अब धीरे धीरे ताकत बन रही है। मेक इन इंडिया कोई स्लोगन नहीं रह गया, उसके असर फैक्ट्री फ्लोर्स पर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया का डेमोग्राफी, एक युवा पॉपुलेशन जो खर्च भी करती है, कमाती भी है और रिस्क लेने से डरती भी नहीं। IMF की रिपोर्ट ये साफ कहती है कि जब ग्लोबल ट्रेड धीमा पड़ रहा है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ रहा है। और यही वो जगह है जहाँ कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं रहती, कहानी अमेरिका की बेचैनी बन जाती है। क्योंकि जब इकोनॉमी पावर शिफ्ट होती है तो सबसे पहले प्रेशर करेंसी पर आता है। डॉलर दशकों से इसलिए मजबूत रहा क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी पेट्रो डॉलर सिस्टम। अगर तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, चाहे आप एशिया में हो, अफ्रीका में हो या यूरोप में। लेकिन अब सिस्टम में दरारें दिखने लगी हैं। ब्रिक्स जैसे देश तेल के व्यापार में अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। लोकल करेंसीज, नए पेमेंट सिस्टम और डॉलर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश।
फ्रेंड्स, ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब शुरू होता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। और शायद यही कारण है कि पश्चिमी थिंक टैंक अब खुलकर मानने लगे हैं कि इकोनॉमिक ग्रेविटी धीरे धीरे ईस्ट की तरफ खिसक रही है। इस तस्वीर में इंडिया सिर्फ मौजूद नहीं है, इंडिया रिलेवेंस डिफाइन कर रहा है। ये कहानी किसी देश की जीत नहीं है, ये कहानी एक शिफ्ट की है, एक ऐसे दौर की जहाँ ताकत शोर नहीं मचाती, बस काम करती है, जहाँ इन्फ्लुएंस स्पीचेस से नहीं स्टेबिलिटी से आता है। अब एक सवाल आपसे, क्या ये बदलाव टेम्पोररी है या हम सच में एक नए ग्लोबल इकोनॉमी व्यवस्था की शुरुआत देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।